लगानी है मैं कोई पाइप पानी और सभी साथियों से निवेदन है कि कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट जिला के निर्विघ्न जिला अध्यक्ष आदरणीय मनीष जी मक्का सरकार हमारे क्षेत्र के इस गोगामेड़ी की पावन तला पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे क्षेत्र में पूर्व पंचायत समिति के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। तो मैं सबसे पहले हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ बलवीर जी सुतार से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वरिष्ठ कांग्रेसी परिवार परलीका से महेश जी लाटा से निवेदन करते हैं कि वो हमारे आए हुए जिला अध्यक्ष जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। उनके साथ गोगामेड़ी के पूर्व सरपंच कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता विक्रम जी, और माला पहनाकर स्वागत करेंगे पूर्व में पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र जी सारण और घसीराम खाती आए और अध्यक्ष जी के माला पहनाकर स्वागत करेंगे। नौ हमारे पूर्व में चेयरमैन रहे मैं गोगामेड़ी के जो लोग पधारे उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे भादरा के प्रभारी जो है मुस्ताक जी उनका सफा पहना करके स्वागत करेंगे। गोगामेड़ी के जितने भी साथी आए कृपया आगे आ जाए। मंगतूराम जी पूर्व प्रधान क्षमा चाहूंगा, कृपया मंच पे पधारे, एक कुर्सी लेंगे। जी महेंद्र जी आओ, गोगामेड़ी आओ, आओ फटाफट आओ, कार्यक्रम में लेट क्यों करते हो, सब करो। मुस्ताक जी को आओ, पबजी आओ, चंद्रपाल जी नाथ, इसके बाद दीपराना से जो साथी आए हैं, हसन जी और समीर खान जी के साथ में जो पूरी टीम है, ये सारे आए और हमारे नौहर चेयरमैन पूर्व चेयरमैन राजेंद्र जी चाचान का साफा पहना करके स्वागत करेंगे।
मैं रामगढ़ से जो अजय जी और जय किशन जी और जो दूसरे साथी हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे मोहर प्रधान स्वयं जी दिल का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। अजय जी आप आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, नाम लिख करो अजय जाओ। मैं बरवाड़ी से धर्मेंद्र जी सारण, देवीलाल जी और जो साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी का शॉल उड़ा करके सम्मान करेंगे। अजीत जी के नेतृत्व में बरवाड़ी के साथी। इसके बाद में नेत्राना से जो साथी हैं मदन जी, कृष्ण जी, नेत्राना जो साथी हैं वो अजीत जी के नेतृत्व में नेत्राना विश्वराम जी, मदन जी, घरसीराम जी, विनोद जी, सारे ये प्रभारी अपने मुश्ताक जी का। विनोद जी और सर जी क्या हाल चाल? बस बढ़िया। विक्रम जी आए प्रदेश रामगढ़ सहजा स्वामी जी और जो साथी हैं वो चेयरमैन साहब का कमलेश जी बाबू और कमलेश जी सुरजीत जी जाकर कही है तो कृपया इधर आए। अब हमारे भादरा से हरि सिंह ब्रॉड अल्पसंख्यक के दलित समाज के अनुसूचित प्रकोष्ठ के महासचिव बने हैं, उनको मुश्ताक जी साफा पहना करके उनका स्वागत करेंगे। पहली बार भादरा से अनुसूचित प्रकोष्ठ के महामंत्री हरि सिंह ब्रॉड बने हैं, उनका मैं गोगावड़ी की तरह पे भी स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। अजीत जी, सोन जी थे भी सुरेंद्र जी गोदारा भादरा के जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, सुरेंद्र जी गोदारा, माल सिंह जी राजपुरोहित, हरि सिंह जी ब्रॉड, शबीर जी, ये हमारे सुल्तान जी जिला अपने अध्यक्ष जी को चादर उड़ाकर इनका सम्मान करेंगे। संगठन के सारे पदाधिकारी, मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ तो माफी चाहूंगा। जी थे आज भोखा तुम तो आज या तुम पता दिखा दिन में जोरदार ताली बजाओ सामने जान है। अब
राजू सोनी कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है और पहले 2 बच्चे कर चुके हैं दोनों अकेले एक दूध सिंह और एक और लड़को सोनू सोनू रह गया, सोनू ले आओ। सोनू कौन करे, सोनू मना कर दिया। उनके परिवार कांग्रेस ही है लेकिन वो ज्वाइन कर महेश रुकिया जी यूथ कांग्रेस महामंत्री और सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे सभी कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो संगठन सर्जन अभियान के तहत पूरे राजस्थान के अंदर जिला अध्यक्ष जो नए नियुक्त किए हैं, उस बात के अंदर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा और पूरे के हमारे जो शीर्ष लीडरशिप है राजस्थान की, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक काम करने वाले कार्यकर्ता को जो ये मौका दिया है, मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भादरा के लास्ट गांव से लेकर हनुमानगढ़, नोहर, संगरिया, पीलीबंगा, सभी विधानसभा के हर एक गांव के अंदर हर एक कार्यकर्ता से जाकर मनीष मक्कासर मिलेगा। मैं घर पे बैठने के लिए परिवार का मुखिया नहीं बना, मैं सारे कांग्रेस पार्टी के परिवार के हर एक सदस्य को साथ लेकर चलना चाहता हूं और आपकी जो बात है, आपकी जो यहाँ के लोगों की जो भावना है, उस बात को मैं ऊपर तक भी पहुंचाऊंगा। और आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरा कौन क्या कर रहा है, इन बातों पे हमें नहीं ध्यान रखना। हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी जाना है। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मायूस है किसी बात को लेकर, या ढाणी में जो बैठे हैं अभी SIR तो ये वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है, अगर हम सब अपने अपने परिवार और अपने अपने पड़ोसी, अपने घर का अगर गाँव में वोट अगर खुद संभाल लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि बीजेपी की सरकार के अंदर जो ये वोट कट रहे हैं, अभी जो इन्होंने सिस्टम चला रखा है वोट काटने का, एक SIR को बहाना लेकर, तो सबसे ज्यादा अगर वोट कटेंगे सबसे बड़ा कोई नुकसान होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि गाँवों के अंदर जो ये लोहार है, गडरिया, जो घूमने फिरने वाले परिवार होते हैं, ये सभी कांग्रेस, गरीब जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी के मूल बैंक, वोट बैंक वही है। तो वोट अगर कट रहे हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। और आने वाले समय में कोई जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच के चुनाव लड़ना चाहता है तो वो खुद भी पूरा ध्यान रखे, सिर्फ BLA के ऊपर नहीं निर्भर है कि BLA कर रहा है होता रहेगा। हम सबको ये जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। और दूसरी बात, भादरा विधानसभा के अंदर भाई अजीत जी बेनीवाल है और चाचान साहब बैठे हैं, जहाँ भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की कोई मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर जब भी आप जहाँ भी मेरे को बुलाएंगे मैं पहुंचूंगा। मेरी एक प्राथमिकता, सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं कांग्रेस पार्टी के परिवार को मजबूत करूं। जो मेरे साथी टूट के गए हैं, किसी बात से रूठ के गए हैं, उन सबको मैं मनाऊं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ढाणी में, किसी गांव में हमारे पुराने कांग्रेस परिवार के सदस्य जो हमसे रूठे हुए आ नहीं रहे हैं पार्टी में किसी बात को लेकर, तो आप मुझे बताएं। अगर मेरे को कहीं पे जाना पड़ेगा तो भाई अजीत बेनीवाल कांग्रेस पार्टी हर एक कार्यकर्ता को साथ लेकर मैं उनको मनाने का काम करूँगा। और हमें आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ी ताकत, ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये झूठ के ऊपर यहाँ पे देश में राज कर रहे हैं। इन लोगों को काम करने से कोई मतलब नहीं। इन्होंने हमेशा जाति धर्म के नाम से एक दूसरे को लड़ाया और ये राज कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर पूरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कितनी योजनाएं थी, उन योजनाओं को आप गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुँचाएँ। जब से बीजेपी की सरकार आई है, इस सरकार के आने के बाद में मजदूर, किसान, व्यापारी, हर वर्ग दुखी है। कोई एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कहे कि काम बीजेपी की गवर्नमेंट में हमारे काम हुए। इन लोगों को काम करने से, मुख्यमंत्री जी की आपकी कौन चल रहा है, दिल्ली ऊपर से जावे थे तो कौन बोल रहा है। और धन्यवाद है बेचारा, कितना तगड़ा आदमी, मोदी जी जिमता नहीं सका दिया, तो श्रद्धांजलि जिमता नहीं देते हैं। तो हाल ही तो भैया पार
ये पड़ती रही सिर मैं तो कौन जरा 2 साल थी भजनलाल काका ने राग लो चाहिए तो बाकी ना अपने काम लोग शुरू होती है मैं तो साथ में क्या करूं प्रकाश राज जी के दे रोदन के पर्ची सर मैं साहब पर्ची मुझे ना के करो हाथा जोड़ी है गांव में मेकिरा मानता है वो भजनों का को जे रे क्यों नहीं तो आपने साहब एक तरफ ही होगी काम क्योंकि हर वर्ग दुखी है सीएम की कौन चले एमएलए बन रहे बाकी को सुनवाई खटी को नहीं वेली हनुमानगढ़ में भी तुरंत फैक्ट्री लेके किसानों को आंदोलन चलना आ गई है रात ने पुलिस से की अटैकी दीवाना कूद कूद के बंग महाराज का आगे लीडर जी का लड़ाई लड़ना रहा अभी फैक्ट्री के विरोध के अंदर मैंने रात में घरों चक के गया 2 बजे क्योंकि तानाशाही सरकार है और अभी अब आप एक ही काम है विपक्ष के अंदर आप हाँ विपक्ष में अगर मेरा युवा साथी बैठे अगर थाने की राजनीति में चमकनो या राजनीति करनी है तो विपक्ष में ही राजनीति करी जे जे लड़ाई लड़ो धरातल के ऊपर किसानों के फसलों के रेट न लेके बिजली न लेके और जगह भी कोई अठे अपना कोई लोगों ने कोई दूसरा विपक्ष पार्टी का कोई तंग करे का काम नहीं होता है बाहर लोगों के रोजाना धरना प्रदर्शन करेगा धन को रोकना आगे दूसरा पर आप और वो देने की बजाय आप खुद मजबूत हुआ कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करा आप थे लोकांकन जाओगे तो कांग्रेस का कभी वोट की कमी को नहीं गाँव गाँव ढाणी ढाणी हमारी कांग्रेस पार्टी बैठी है पर लोगों ने अपन बुलाना पड़ेगा भागो मनोबल से वो घट रहे बिना बुलाना पड़ेगा ये बात वास्ते अपनी सारा की जगह बैठे मैं तो धन्यवाद दूँ और जगह मेरा बुजुर्ग बैठे आ गए कांग्रेस पार्टी देखो देखी तो अने चाव की तो कोड है ठंड पर ना की मजा पड़ो लगे पर आज ही डटिया बैठे तो आपको सबको आशीर्वाद लेके युवा साथियों साकी जोड़ के अपना भादराम कांग्रेस में मजबूत करो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी अठागा लोग जिठे भी थन के ना रहे जठे को धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का लोग करेगा जठे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं बटाश बड़ा ठान वास्ते करें रोक्या ना रोक्या भी बात में मतलब को नहीं जठे कांग्रेस पार्टी का अजीत जी बेनीवाल प्रत्याशी रेड है वो जठा हाथ के निशान की बात होगी बटे मैं कांग्रेस पार्टी को दूसरा अगर कोई मतलब उत्सव है जगह कांग्रेस पार्टी का लोग देख सको कोई पदाधिकारी है वे थे बुलाओ प्रोग्राम करो मैं थरकने भी आशू क्यों को नहीं आऊंगी मैं कि नहीं धड़ाम की नहीं बांटने वास्ते को नहीं है कोई आपस में बात और की को नहीं भी कांग्रेस पार्टी को बेटा निशान के हाथ की बात है कांग्रेस पार्टी के परिवार में सुरक्षित किया होगा बेटा मैं हर बीच में रोजाना पहुंचूंगा आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया अगली बार दोबारा कर दिया आऊंगा दर्शा बैठ के खूब बताई भी करूंगा और 14 तारीख ने जी राहुल गांधी जी की महारैली निकलना रही है दिल्ली में अपन बड़े ज्यादा संख्या में जानो है चाचान साहब बैठे हैं नोर को ये बतावागा अठू अजीत जी ज्यादा लोगों ने और साधन करके लेके जाना है अब की बार हनुमानगढ़ जिला हूँ सबसे ज्यादा अपन ने लोगों ने लेके जाना है दिल्ली में और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करना है जबकि SIR चला है वोट चोरी को चलना रहे बट जितनी ज्यादा भीड़ होती इतनी ज्यादा बैठा अपनी बात सुनवाई और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करो ताकि राजस्थान में अपनी सरकार बने और ऊपर दिल्ली के अंदर आप राहुल गांधी जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बना रहे और कल हनुमानगढ़ के अंदर जो दफ्तर है बिगमा मीटिंग है 14 तारीख की महारैली लेगी तो जगह कार्यकर्ता जगह पदाधिकारी है वे कोई आनो चाहे कार्यकर्ता कोई आनो चाहो तो आज का पदाधिकारी है बाकी सारा कर फोन करेगा अजीत जी पार्टी का पदाधिकारी सारा पहुंच रहे हैं अजीत जी भी आज से और पार्टी में लोग आना चाहे तो कल आइयो तो आप दिल्ली जगह रैली करनी है फिर लेके कल की अपनी मीटिंग है अभी ये 14 तारीख तक आप गाँव ढाणी जाके लोग दिल्ली जाने वास्ते तैयार करा ठीक है बात क्या माँ जठे थे मैंने बुलाऊंगा बड़बड़ मैं पहुंचूंगा और कांग्रेस पार्टी सारा परिवार का लोग अपन मिलके मजबूत करा थे आज मेरे तो मान सम्मान करो बात वास्ते सारा को बहुत बहुत धन्यवाद राम राम जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी गोगा में इस पावन धरा को नमन करता हूँ और आज के इस प्रोग्राम में राहुल गांधी जी की जो 14 तारीख को रैली है दिल्ली में उस बात को लेकर और SIR और जो भी अपने BLA और BLO जो अपने गांव ढाणी जा रहे हैं वोट चोरी के संबंध में बीजेपी की सरकार कोई वोट आपके वोट से नहीं जीत रही है वो वोट चोरी से जीत रही है आज इन सब बातों को लेके मैं आपके बीच में आया और आप सबने मेरे को मान सम्मान किया है कार्यकर्ता को
उस बात के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सीनियर लीडर साहब राजेंद्र जी चाचान साहब, मुश्ताक खान जी प्रदेश चीफ प्रभारी विधानसभा भादरा, अजीत जी बेनीवाल जो भादरा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, मूलचंद जी राजपुरोहित, मेरे साथ सचिव हैं भाई साहब सोम जी ढील साहब प्रधान, शब्बीर हुसैन जी सदस्य पीसीसी, हरी सिंह जी बरोड़ को मैं बधाई भी देता जो है कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो है ब्लॉक नंबर 17 के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे हैं। अब मनीष जी, कांग्रेस की जो धरातल पर दोस्ती थी वो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या प्रयास किए जाएंगे सर? कांग्रेस की पूरे राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति है, हार जीत पार्टियों में होती रहती है। और रही भादरा की बात, तो भादरा में कहीं भी कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस का हर गांव में, हर ढाणी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हमारे युवा साथी कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट रहे हैं भाई अजीत जी बेनीवाल, पीछे मुझसे पीछे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर आगे मैं उम्मीद करना चाहता हूं भाई अजीत जी बेनीवाल के नेतृत्व में सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर हम यहां पे भादरा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मनीष जी, कांग्रेस के ही तो लोग हैं, कहीं ना कहीं अंदर से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब, कांग्रेस पार्टी में नहीं, सभी किसी भी पार्टी में आप चले जाओ, ये चीज़ें तो राजनीति में चलती रहती है। और कार्यकर्ता, कोई नेता से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर कार्यकर्ता खुद मजबूत होगा तो आप देखते जाइए। कार्यकर्ताओं की देन से ही आज मनीष मक्का सर इस हनुमानगढ़ जिले का अध्यक्ष बन के आए हूँ। और राजस्थान के जो अब की बार सभी हमारे नेतृत्व में उन्होंने भी कहा भी आप गांव-गांव ढाणी जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। अगर एक कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बन सकता है तो मैं आपके सामने ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता काम करेगा उसे अगली पंक्ति में लाने का काम मैं खुद करूँगा। सर, क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम है। सर, क्या कार्य प्रणाली रहेगी आगे अभी कांग्रेस पार्टी की? अभी राजस्थान की सरकार तो चाह रही है कि चुनाव हो ही नहीं जी, और क्योंकि उन्हें पता है चुनाव कराने से पहले रिजल्ट का उनको पता है भी अब की बार पंचायती राज या नगर पालिका के जो चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत के आई। जी जी। और हनुमानगढ़ में भी आपने देखा है कि गांव-गांव ढाणी में जब से कार्यकर्ता को जिले का मुखिया बनाया गया है, कल स्वागत कार्यक्रम आपने देखा होगा। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी हनुमानगढ़ की 500 विधानसभा को हम अब की बार जीत के आएंगे, चाहे पंचायती राज जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, नगरी पालिका में चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा। उस बात के लिए हम दिन रात कड़ी मेहनत भी करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है, आपके अध्यक्ष बनने के बाद ये गोगामेडी में पहली मीटिंग जो हुई है कार्यकर्ताओं की, तो जाहिर है मीटिंग में कोई गोगामेडी से संबंधित कोई चर्चाएं भी हुई है सर, समस्याओं को लेकर के? नहीं, अभी समस्या तो नहीं, अभी तक मिलन समारोह हुआ है। अभी तो हम इस बात को लेकर लगे हैं कि 14 तारीख को राहुल गांधी जी की दिल्ली में बहुत बड़ी महारैली है, उस बात को लेकर। और SIR को जो वोट चोरी, बीजेपी के लोग जो वोट चोरी के माध्यम से सरकारें बनाते जा रहे हैं, आम जनता का जो वोट होता है, वोट से ऊपर कोई हमारे पास ताकत नहीं है। जब हमारा वोट ही चोरी हो जाएगा तो कौन पूछेगा हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को कौन पूछेगा, जनता को कौन पूछेगा? इन सब बातों को लेकर 14 तारीख को जो महारैली है उस बात को लेकर हमने गांव-गांव जाकर ढाणी जाकर मीटिंगें कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में राहुल गांधी जी की दिल्ली में वोट चोरी को लेकर, SIR को लेकर जो एक बहुत बड़ी रैली है उसको हम सफल बनाएं। इसी बात को लेकर आज इस काम में हम सब लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और जो हमारे यहाँ की लीडरशिप है, सभी साथ में हम। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।